राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मला पांडे अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज संकष्टी चौथ का व्रत है, हमारा भी है, सभी महिलाओं का भी है। ये सभी औरत रहती हैं, अपने बेटे के लिए रहती हैं और उनके लंबी उम्र के लिए रहती हैं। और माता रानी सभी बेटे लोग का लंबी उम्र दें। तो एक बुढ़िया थी और उनके एक बेटे थे। दोनों जन अपने गांव में रहते थे और बहुत गरीब थे। और बेटा जो कमा के लाता था वही बुढ़िया अपना खाती थी और बेटे को भी खिलाती थी। उसी में वो माँ बेटे खुश रहते थे। फिर उसकी चाची जो थी ना, एक दिन उसके अपने बेटे को बिगाड़ने लगी, गंदा गंदा मतलब दिमाग में भरने लगी। वो बोली कि तू चला जाता है, इतना कमाता है और कमा के आता है, कुछ तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं खिलाती। जब तू चला जाता है तो बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खाती हैं और तुम्हें तो नहीं खिलाती हैं। वो लड़का बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी हमें ऐसा नहीं कर सकती हैं कि अपना खा लेंगी और हमें नहीं खिलाएंगी। ऐसा बेटा सोचा। लेकिन क्या है, ख़राब लोग ऐसे रहते हैं ना, तो बच्चे लोग को बार बार वही बातें सिखाते हैं, तो क्या है दिमाग में आ जाता है। तो उस दिन गया काम करने, अपने मन में विचार आया कि आज मैं जल्दी चलूँ, देखूँ मेरी चाची जो बोलती है वो बात सही है कि गलत है। तो गया तो उसकी माँ ने गणेश चौथ की व्रत रखी थी और तिल गुड़ के लड्डू बना रही थी चढ़ाने के लिए। उसके मन में ये भाव आ गया कि मेरी चाची सही बोलती थी कि जब मैं नहीं रहता हूँ तो मेरी माँ अच्छा अच्छा खाना बना के खाती हैं। तो अपनी माँ से बोला, माँ मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं अभी परदेश जा रहा हूँ। तो माँ ने बोली कि क्यों बेटा ऐसा जा रहा है? कह, मैं जब चला जाता हूँ तो अच्छा अच्छा खाना बना के खाती हो, मेरे लिए नहीं रखती हो और इसीलिए मैं जा रहा हूँ। कहे, नहीं बेटा ऐसा हो नहीं सकता, वो आज गणेश चौथ था, इसके लिए मैंने तिल का लड्डू बना रही थी और सूरज और चंदा को चढ़ाने के लिए, और ऐसा कुछ कभी नहीं था बेटा। कहे, नहीं माँ, मैं समझ गया तू कितनी झूठी है। ऐसा अपने मतलब माँ का अपने भरोसा नहीं किया, अपने चाची का भरोसा करके लड़का निकल गया। और जब जाने लगा तो माँ ने उनको तिल लड्डू दी। बोली, बेटा जब तुम्हें कोई कष्ट आएगा तो ये तिल लड्डू अपना संभाल के रखना, इनसे बोलेगा कि मेरी रक्षा करो, बचाओ, मुझे मुसीबत से बचा दो। तो तुम्हारा ये गणेश चौथ अगर तेरे लिए मैं व्रत रखी हूँ तो आपको ज़रूर गणेश माता आपको सहायता बनेगी, आपको कुछ संकट आने नहीं देगी आपके ऊपर बेटा। तो बोला, ठीक है माँ। माँ के हाथ से तिल ले लिया और चला गया। कुछ दूर गया तो एक शेर दिखाई दिया उसको। शेर देखा तो बोला, आज तो मेरा मरना तय है, क्योंकि ये मेरी माँ, अरे मैं इस शेर से बच नहीं सकता हूँ। तब उस टाइम पे उसकी माँ का याद आया कि बच्चे लोग जब मुसीबत में आते हैं ना तो उनको किसी का याद नहीं आती है, और उसकी अपने माँ का याद आती है। सभी बच्चे को, उनका नहीं, सभी बच्चे का है। तो उसके माँ का याद आया तो बोला, मेरी माँ ने हमें तिल लड्डू दी है, वही मैं। और लड्डू खोला और बोला कि आज मेरी माँ अगर मेरे लिए व्रत रखी थी, चंदा मामा, गणेश जी, और मुझे ये कष्ट संकट से बचा लो, और ये शेर से गाय बन जाएगा तो मैं समझ जाऊंगी मेरी माँ ने व्रत मेरे लिए रखी थी। तो आँख बंद करके ऐसा बोल, जब आँख खोलता है तो वो शेर गाय बन जाती है। गाय बन के वो अपने रास्ता चली जाती हैं। कुछ दूर गया तो एक नदी पड़ी, वो नदी के उस पार उसको जाना ज़रूरी था, और इस तरफ रहता तो जंगल में कोई भी जानवर उसको खा जाते, बहुत मुसीबत में पड़ गया। तो फिर माँ का याद आया, तिल का लड्डू निकाला, बोला, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत रखी थी तो आप मेरा सहायता करो इस मुसीबत घड़ी में। ये नदी में आधे आधे पे बांट दो और बीच में रास्ता कर दो कि मैं पार हो जाऊँ।
वही हुआ, जब आँख बंद करके ऐसा बोल रहा था तब इतने में नदी आधे आधे बढ़ गई और बीच में रास्ता बन गया और बेटा उस पार चला गया। कुछ दूर गया तो एक बुढ़िया थी, वो रो रही थी और अच्छे अच्छे खाना भी बना रही थी अपने बच्चे को खिलाने के लिए। वहाँ गांव का रिवाज था कि जो ईंटा पत्थर मतलब पकता था ना, उसमें एक जन का जान जाता था। सबके घर घर से एक एक मतलब लड़के उसमें जाते थे, तभी वो ईंटा पकता था। उसका आवा बोलते हैं ऐसा, चिमनी का। तब फिर उसके बेटे का था, उसका बेटा अकेला था। तो ये लड़का पहुंचा, बोला कि माँ तू क्यों रो रही है? कहे ऐसा ऐसा बात है। कहे ठीक है, आप अपने बेटे को मत भेजना, मुझे भेज देना, मैं जाऊंगा। कहे नहीं, मैं कैसे दूसरे के बेटे को भेज सकता हूँ। कहे मैं खा पी के सो जाता हूँ और जब वो लोग आएंगे लेके जाने के लिए तो हमें जगा देना। अब वो जब आ गए तो उठाने लगी, बोले कि उठो, घंटी बजा रही है, बाल्टी खटखटा रही है, थाली बजा रही है कि बेटा उठ जाओ। अभी गैर लड़के को कैसे एक बैग जाके जगाएं। तो उठ गया और बोला माँ आ गए वो लोग? कह रहे हाँ आ गए। वो गया तैयार होके और उधर बैठ गया बीच में और सब उसको आग का जब लपट लगा तो तिल का लड्डू निकाला। फिर वापस बोला कि माँ, अरे गणेश जी बाबा महाराज, मैं जो ये तिल का लड्डू मेरी माँ दी है, अगर मेरे लिए व्रत रखी हो तो मेरा आप सहायता बनो, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। यही करके वो अपना आँख बंद किया और इतने में 2 दिन में वो ईंटा इतना पक के तैयार हो गया। और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब सब लोग हटाने लगे ईंटा तो उसमें से वो लड़का बोला कि गणेश माता की जय हो, गणेश माता की जय हो। तो राजा ने तलवार लेके आया कि भूत है कि प्रेत है, क्या है कि इसके अंदर आके बैठ गया है कि जो 1 महीने में ईंटा तैयार होता था तो 3 दिन में कैसे तैयार हो गया। तो अपनी सब कहानी वो बताया, ऐसी ऐसी बात है कि मैंने यहाँ पे जीवित क्यों हूँ कि मेरी माँ ने हमारे लिए गणेश चौथ का व्रत रखी थी, इसलिए वही तिल लड्डू मुझे दी है। तो राजा की लड़की ने बोली कि जब ये लड़का अगिन में से बच गया तो मैं इसी से शादी करूँगी। तो राजा ने अपनी लड़की की शादी कर दी, अपने घर रखे। एक दिन ये लोग छत के ऊपर घूम रहे थे, बोले कि आज बादल ऐसा है कि मेरे गांव में भी बारिश होगा। तो बोले तुम्हारे भी गांव है? बोले हाँ मेरी माँ है और मेरा गांव भी है। तो बोले कि अच्छा लेके चलो मुझे अपने गांव। तो आया नीचे, बोले चलो मैं लेके चलता हूँ। तो लड़की आई अपने पापा से, बोली कि पापा मुझे जाना है अपने घर। तो बोले ठीक है बेटी जाओ। उनकी तैयारी कर दे, धन दौलत ज़्यादा दे के अपनी बेटी को विदा कर दिए। बेटी गई और वहाँ पहुँची तो माँ ने अंधी हो गई थी। एक जाके वहाँ संदेश दिया कि वो आ गए हैं तुम्हारे लड़के। बोले कैसे तुम भी हमें ताना देने लगे? अभी तो सब गांव देश सब लोग हमें ताना देते हैं कि तुम्हारा बेटा चला गया तुम्हें छोड़ के, अभी तुम भी मुझे ताना देने लगे। कहें सच में? तो माँ ने बोली, चौथ माता का उस दिन भी व्रत रखी थी। वो बोली कि माँ अगर मैं सत्य से अपने बेटे के लिए व्रत रखी, मेरा बेटा आता होगा तो मैं जो अर्घ दे रही हूँ आपको दूध का, वो दूध का छींटा मेरे बेटे के मुंह में जाएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा बेटा ही आ रहा है। जो माँ यहाँ अर्घ दे रही थी वहाँ बेटे को दूध मिल रहा था। फिर बेटा भी समझ गया, माँ भी, और माँ देखने लगी, बेटे के आते आँख से देखने लगी। माँ इतने टाइम तक अपने बेटे से कहाँ नाराज़ रह सकती हैं। और बेटा बहू देख के और माँ ने बहुत खुश हो गई, अपने बेटे को बहू को गले लगा ली। माता रानी जैसे ये बेटे को अभी सुख दिए वैसे सभी बेटे को सुख दे। जैसे पहले माँ और बेटे को तकलीफ़ दी थी, बेटा छोड़ के गया था, वैसा किसी का बेटा माँ को छोड़ के ना जाए। और जय गणेश माता की रक्षा कर, सभी बेटे का रक्षा कर, जहाँ रहे रन वन में। माँ जितनी माँ अपने बेटे के लिए व्रत रखी हूँ सभी को आप सहायता बनो माँ, यही मेरा विनती है। मेरी माँ, हमारे भी बच्चों को आप अपना आसरा दो माँ, आशीर्वाद दो माँ कि हमारे भी बच्चे ठीक से रहें।